ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं और जो भी क्वेश्चन होगी ना वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है और वही एग्जाम में फिर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि होता क्या है ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज केवल बदल सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं 21। इंड्यूस ईएमएफ इन ए डीसी मोटर इज कॉल्ड। जो डीसी मोटर है ना, उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रंट ईएमएफ कहते हैं? नहीं, फ्रंट ईएमएफ नाम की कोई चीज है ही नहीं। नॉन ऑफ द एबव। पहले क्वेश्चन पढ़ ले, ऑप्शन पढ़ ले, फिर इसके बारे में सोचेंगे। बैक ईएमएफ और जनरेटेड ईएमएफ। तो जो डीसी मोटर के केस में होता है इंड्यूस ईएमएफ ना, वो बैक ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक ईएमएफ कहलाता है। तो एक क्वेश्चन ए भी आता है, बैक ईएमएफ बराबर सप्लाई वोल्टेज का हाफ होता है मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में। ठीक है ना, मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में डीसी मोटर का बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के हाफ होता है। और एक बैक ईएमएफ क्या होती है? NPZ5/60 है। NPZ5/60 ए भी होता है। अब ए जो है ना, अगर जो लैप के केस में, लैप वाइंडिंग में बैक ईएमएफ पूछ ले तो क्या हो जाएगा? ए बराबर पी रखेंगे तो पी और ए से कट जाएगा तो NZ5/60 हो जाएगा। और यही जब वेव वाइंडिंग के केस में पूछे, वेव वाइंडिंग के केस में क्या होती है? ए बराबर 2 होता है तो ए की जगह 2 रखेंगे तो 120 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? NPZ5/120। एक किसके केस में हुई? बैक ईएमएफ के केस में। बैक ईएमएफ वेव वाइंडिंग के केस में, वेव वाइंडिंग के केस में। तो इसमें क्या देख रहे हो? इसमें बताओ, जो वेव वाइंडिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पोल के, नंबर ऑफ पोल पे। लेकिन लैप वाइंडिंग में ए और ए कट गया तो किस पे डिपेंड कर? नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर है। वो बना भी सकता है कि वेव वाइंडिंग नंबर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पोल पे। और लैप वाइंडिंग किस पे डिपेंड करता है ना? क्या नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करता है? नहीं। तो जो कंसेप्ट होती है ना, उसी को आप जितने पढ़ेंगे ना उतने टाइप का क्वेश्चन आपका तैयार होता रहता है। ठीक है, और भी इसके बारे में बताएंगे और इसका क्वेश्चन आएगा तो आगे देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? बैक ईएमएफ। अब 22। फॉर डीसी मोटर मैग्नेट इज प्रीफर। डीसी मोटर में ना जो मैग्नेट बनाया जाता है ना, वो टंगस्टन स्टील का बनाया जाता है। किसका? टंगस्टन स्टील का बनाया जाता है। टंगस्टन स्टील, ठीक है ना, टंगस्टन स्टील का बनाया जाता है। डीसी मोटर मैग्नेट को कौन सा प्रीफर किया जाता है? टंगस्टन स्टील से बना मैग्नेट को प्रीफर किया जाता है डीसी मोटर में। ठीक है ना, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे ही। आगे देखते हैं। द फील्ड फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल टू अचीव। कहा है? जो फील्ड फ्लक्स होती है ना, फील्ड फ्लक्स फाई टू डीसी मोटर, फील्ड फ्लक्स फाई डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल टू अचीव। यानी कि फील्ड फ्लक्स फाई को कंट्रोल करके किस चीज को अचीव कर सकते हैं? तो एक फार्मूला होती है क्या? 1/5। फाई को हम करके क्या कर सकते हैं? फाई को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड को क्या करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक ना, तो स्पीड इज लोअर देन रेटेड स्पीड, स्पीड इज हायर देन रेटेड स्पीड, द स्पीड इज रेटेड स्पीड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जो फील्ड फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर है ना, उसे कंट्रोल करके हम अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं, हायर रेटेड स्पीड से उच्च गति पर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं रेटेड स्पीड से हाई स्पीड पर। ठीक ना, तो आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए सीरीज मोटर विदाउट लोड, बिना भार के सीरीज मोटर की गति कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। कैसे? बिना भार के, कोई लोड नहीं है, तो वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, तो एन डायरेक्टिव परफॉर्म 1/5। फाई एकदम जीरो हो गया यानी कि स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो गया, यानी कि अनंत हो गया। ये जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनंत है। या तो हाई इसमें ऑप्शन रहे या अनंत, दोनों में से एक ऑप्शन
इज राइट ऑप्शन। हमारा क्या है, अनंत। तो स्पीड क्या हो जाएगी, बिना सीरीज मोटर के बिना लोड पे स्टार्ट इसीलिए नहीं किया जाता है। और सीरीज मोटर में क्या होती है, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है सीरीज मोटर का में हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए डीसी मोटर इज नोन एज, डीसी मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट है ना, डीसी मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। और यहीं पर ईएमएफ क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक ना, आर्मेचर कॉइल पे ही। तो रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मोटर नोन एज क्या कहते हैं, आर्मेचर, ठीक है। इन डीसी मोटर स्टार्टर आर यूज, डीसी मोटर स्टार्टर आर यूज क्या है, टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क, द लिमिट द स्टार्टिंग करंट। देखो जहां भी स्टार्टर के यूज होए ना तो लिमिट करंट करेगा, यानी कि दो, ये वाला ऑप्शन तो सही है। अब इसमें आता है इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क। अब देखो ये गलत है, गलत है। अगर जो यही इंडक्शन मोटर के केस में स्टार्टर होता ना, अगर जो इंडक्शन मोटर के केस में अगर जो स्टार्टर होता, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में अगर जो स्टार्टर होता ना, तो वहां पर क्या कहते हैं, स्टार्टिंग टार्क को बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लगा के। लेकिन ये डीसी मोटर के केस में स्टार्टर पूछा है तो यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। डीसी मोटर के केस में क्या, लिमिट तक करंट करेगा। तो केवल सेकंड जो ऑप्शन है ना, केवल सेकंड ऑप्शन है ना, वही राइट होगा, बी ऑप्शन, ठीक ना। समझ आया होगा, समझ आ गया, ठीक ना। द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर, द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी मोर देन फुल लोड स्पीड, दिस इज पॉसिबल बाई, बताओ। डीसी शंट मोटर की गति फुल लोड गति से अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता है, किस केस में आवश्यकता होगी, बताओ। अधिक गति कब प्राप्त होगी, जब फील्ड फ्लक्स काफी कम होगा। फील्ड फ्लक्स कम होगा मतलब कि करंट हमारा कम होगा, तभी हमारा क्या होगा, गति मैक्सिमम प्राप्त होगी, ठीक ना। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। डीसी शंट मोटर, देखो शंट है ना, शंट मोटर में क्या होती है, रेजिस्टेंस बहुत हाई रहती है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है तो एरिया बहुत कम होता है। एरिया क्यों कम होता है, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/A होता है। एरिया कम का मतलब थिन टर्न मोर, मतलब कि थिन टर्न, बहुत पतली महीन तार के ज्यादा टर्न किए जाते हैं। महीन तार का एरिया कम है ना, महीन तार का। यही सीरीज रहेगा तो देखो सीरीज मोटर में इसका उल्टा ही कर दो, रेजिस्टेंस कम कर दो, एरिया ज़्यादा कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक टर्न हो जाएगा, ठीक ना, ठीक टर्न, मोटे तार, ठीक ना। शंट का स्टार्टिंग टार्क कम होता है, सीरीज का स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है। ये लेथ मशीन टाइप के में यूज किया जाता है, ये क्रेन में यूज किया जाता है सीरीज का, ठीक है। तो गति अधिक, फुल लोड से अधिक गति प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग का फील्ड करंट कम होने से फील्ड फ्लक्स कम होगा, फील्ड फ्लक्स कम होने से क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, फील्ड फ्लक्स कम होने से स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। द करेंट फ्लोइंग, द करेंट कहाँ गया था सर, हाँ, द करेंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर ऑफ डीसी मोटर इज, देखो डीसी मोटर में जो करंट फ्लोइंग होगी ना वो क्या होती है, एसी होती है। डीसी मोटर में जो करंट फ्लोइंग होती है ना, एसी नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, एसी नेचर की होती है, ठीक ना, एसी नेचर की। द मोटर दैट इज यूज फॉर इंटरमिटेंट हाई टार्क लोड इज, देखो द मोटर दैट इज यूज फॉर इंटरमिटेंट, निरंतर हाई लोड टार्क किसकी होती है, तो देखो डीसी शंट मोटर, देखो इसकी स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होती है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये गलत होगा। डीसी सीरीज मोटर, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए भी बन सकता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ये भी हमारा रंग है। अकोमुलेटिव कंपाउंड मोटर, इस पे भी देखेंगे, यानी कि इन दो ऑप्शन पर देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा, हाई टार्क लोड, हाई टार्क किस में होता है, और निरंतर प्रयोग के लिए, ठीक ना, हमेशा ऑलवेज प्रयोग के लिए हाई टार्क किस में होता है, डीसी मोटर में क्या होता है ना, स्टार्टिंग टार्क हाई होती है, जो स्टार्टिंग टार्क होती है ना वो हाई होती है। यहाँ लोड टार्क अधिक चाहिए, तो
कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर नहीं रहता तब हम इसको डीसी सीरीज मोटर को प्रेफर करेंगे। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होती है ना, जो सीरीज का फील्ड होता है और शंट का फ्लक्स होता है, ये दोनों जुड़ जाता है, जिससे इसका टार्क जो होती है ना क्या होती है, अधिक हो जाता है। इसका टार्क क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यदि यही पूछा कि हाई स्टार्टिंग टार्क, यदि यही पूछ लेता हाई स्टार्टिंग टार्क, तो हम सीरीज को प्रीफर करते, सीरीज को, ठीक ना। यहाँ क्या हाई लोड टार्क पूछा है ना, किसका होगा, कम्युलेटिव। कम्युलेटिव क्या होगा, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। इन डीसी शंट मोटर इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अधिक होता है, एरिया कम होता है। इससे क्या होगा ना, बार बार सुनने से या देखने से ना चीजें याद होती है, एग्जाम में आता है। इन डीसी शंट मोटर इफ टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस हाफ एंड टार्क रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब वोल्टेज को हमने हाफ कर दिया, लेकिन जो टार्क है ना वो नियत रखा, कांस्टेंट रखा, नियत रखा। अब देखो समझेंगे क्या इसका क्या होगा। अब देखो आई जो होता है ना फाई के इक्वल होता है और भी का। यदि ये तुम्हें डाउट लग रहा है ना तो यहाँ से ए लिख दो, भी जो होता है ना आई के समानुपाती होती है और ये फाई का ध्यान से देखना, ये समझने वाली क्वेश्चन है। डीसी शंट मोटर इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस ऑफ हाफ, टर्मिनल वोल्टेज को घटा के कर दिया v/2, भी था हाफ कर दिया तो v/2 हो गया, एंड टार्क को क्या किया है, कांस्टेंट रखा है, तो क्या होगा ये देखो। ऑप्शन देखते हैं पहले, स्पीड विल बी हाफ, स्पीड क्या हाफ हो जाएगा, स्पीड क्या हाफ हो जाएगा, और आर्मेचर करंट भी आधी हो जाएगी, ए बोला है। स्पीड विल बी हाफ पर आर्मेचर करंट इज सेम है, इसमें स्पीड विल बी हाफ एंड आर्मेचर करंट बिकम्स डबल, स्पीड एंड आर्मेचर करंट विल रिमेन द सेम, क्या हो जाएगी, सेम, ठीक ना, सेम हो जाएगी। अब क्या है ना, जो सब स्टेशन होती है ना, अब उसमें क्या होती है, उसका भी जब हम स्विच यार्ड में कोई काम करते हैं ना तो उसमें सीवी भी रहती है, सीजीएल की होती है, सीमेंस सीजीएल कंपनी की होती है, सीमेंस कंपनी की होती है, और एबीबी कंपनी की होती है, सीवी सर्किट ब्रेकर। तो वो भी बात मेरे मन में चलता है क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ पावर ग्रिड, ठीक है ना। ये भी बात मेरे दिमाग में कभी कभी घूमती रहती है, कोई क्वेश्चन आ गया तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छे से पावर सिस्टम में और अच्छे से डिटेल्स इससे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डबल, और रिमेन द सेम, गति और आर्मेचर धारा दोनों समान रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो वोल्टेज को आधा किया तो करंट भी क्या हुआ, आधा हुआ, और फ्लक्स भी क्या हुआ, आधा हुआ, इससे, इस फार्मूला से, ठीक है ना, क्या हुआ, आधा हुआ, ठीक है ना। अब आधा हो गया तो अब देखो, अब आधा हुआ ना तो टार्क का फार्मूला जो होती है ना के फाई ए होती है, यानी कि फाई आई ए, ठीक ना। तो क्या है देखो, टार्क को कांस्टेंट रखने के, यहाँ क्या हुआ, फ्लक्स तो आधा हो गई वोल्टेज को हाफ करने पर, तो यहाँ अगर जो 5/2 हुआ तो ये बताओ यहाँ आर्मेचर करंट को क्या रखेंगे, आर्मेचर करंट को भी 2 गुना रखेंगे टार्क को नियत रखने के लिए, टार्क को नियत रखने के लिए। देखो ये 2 से 2 कटेगा तभी ना फाई ए आएगा, क्योंकि हमारा टार्क रिमेन्स सेम चाहिए, ठीक ना। तो 2 गुना यानी कि आर्मेचर करंट को क्या करेंगे, डबल करेंगे, आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आर्मेचर करंट यदि डबल हुआ तो आई, देखो आर्मेचर करंट डबल हुआ तो आई फाई के इक्वल होती है, तो एन फाई हो जाएगी। फाई अगर जो एक ज़्यादा हुआ, आर्मेचर करंट को डबल किए तो पहले मान लो आर्मेचर करंट आई था, फिर डबल किए तो आई फाई के इक्वल होती है, तो फाई भी डबल हो गया, फाई डबल यानी कि ज़्यादा हुआ फाई, तो स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हो गया, स्पीड क्या हुआ, कम हुआ। तो देखो स्पीड विल बी हाफ एंड आर्मेचर करंट बिकम्स डबल, ठीक ना, समझ आया ना। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक ना। इसे एक बार और देखना, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ऐसे रिलेट करके देखोगे ना
चीज़ें समझ आएगी, कॉन्सेप्चुअल दिमाग में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती है वो रटना ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर हैज द लीस्ट ड्रॉप स्पीड बिटवीन नो लोड टू नॉमिनल लोड। जो डीसी मोटर में लीस्ट ड्रॉप जो होता है ना, शंट मोटर, शंट मोटर ड्रूपिंग नेचर की होती है। किसकी नेचर की होती है? ड्रूपिंग नेचर की होती है। तो हमें शंट मोटर को सर्च करना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए इज द शंट मोटर विथ कम्यूटेटिंग पोल के साथ है, क्या करती है? लिस्ट ड्रॉप करती है, ठीक ना। लिस्ट ड्रॉप क्या करती है? लिस्ट ड्रॉपिंग करती है शंट मोटर विथ कम्यूटेटिंग पोल के बीच, ठीक ना। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। शंट मोटर बता दिए हैं क्या, रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया कम, ठीक है ना। स्टार्टिंग टार्क कम होता है एज कम्पेयर टू सीरीज मोटर, ठीक है। देखते हैं आगे, इफ द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट मोटर ओपन। देखो फील्ड जो होती है ना, फील्ड अगर जो ओपन रहेगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगी, करंट ज़्यादा होने से फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगी, और फ्लक्स ज़्यादा होने से स्पीड क्या हो जाएगी बताओ? फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगी। सॉरी क्या लिखा है? हाँ, इफ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर ओपन, डीसी शंट मोटर ओपन, देखो ये इसको इसे हटाओ, ठीक है ना। और इन डिटेल्स आराम से देखते हैं अपन, ठीक है। क्या है? डीसी शंट मोटर आर ओपन। देखो शंट मोटर का जो फील्ड है ना ओपन, फील्ड ओपन होने से करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। करंट जीरो का मतलब फ्लक्स भी जीरो होगा। फ्लक्स जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लक्स अगर जो जीरो है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। यदि फ्लक्स जीरो मतलब यदि ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, या फिर फ्लक्स की वैल्यू बहुत 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 कम है, यानी कि जीरो का है, तो स्पीड बहुत 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 क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। अगर जो अनंत होता, इन्फिनिटी इसमें होता ऑप्शन में, तो इन्फिनिटी लगाते हैं। अगर जो नहीं है तो स्पीड क्या हो जाएगी? वेरी 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 क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, ठीक है ना। स्पीड मोटर बिकम वेरी हाई, ठीक है। if all the stator coil of motor if all the stator coil of a motor are connected for the same magnetic polarity, there will be form at equal number of। लिखा, यदि एक समान चुंबकीय ध्रुवता के लिए मोटर के सभी स्टेटर कुंडलियों को जोड़ दिया जाए तो संख्या के वह क्या बनेंगे, ठीक ना। तो समान संख्या के क्या बनेंगे? तो विपरीत ध्रुवता वाले अनुवर्ती ध्रुव बनेंगे, कंसिक्वेंट पोल फिर अपोजिट पोलैरिटी बनेंगे, ठीक ना। पोलैरिटी बनेंगे कब? जब स्टेटर कॉइल मोटर के कनेक्टेड होकर सेम मैग्नेटिक पोलैरिटी में, तो क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंट पोल विथ अपोजिट पोलैरिटी बनते हैं, ठीक ना। चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर रनिंग ए फुल स्पीड कार। देखो जो कार्य कर, मान लो फुल लोड पर गति कर रही मोटर की घूर्णन की दिशा को रिवर्स करने के लिए संयोजन को क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मोटर फुल लोड पर चल रही है और उसे कनेक्शन की कनेक्शन जो होती है ना, उसकी दिशा को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके क्या कहते हैं? उसे हम प्लगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं, ठीक ना। इस चीज़ को रट लो, क्या कि फुल लोड पर कार्य कर रही, क्या मान लो फुल लोड पर कार्य कर रही मोटर की डायरेक्शन या रोटेशन की दिशा को चेंज करने को क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ज़्यादा बोला, प्लगिंग, ठीक ना। फुल लोड मोटर को डायरेक्शन की दिशा को चेंज करने को क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं, ठीक ना। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आर मेनली यूज। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो होती है किस लिए यूज होती है, इसका देखते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो होती है ना, ड्रिलिंग मशीन के लिए करते हैं, एलिवेटर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नहीं है। ये तीनों ऑप्शन सही गलत है, तो ए भी ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो नहीं ये सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ए वाली सही होगी। कोई भी सूटेबल आंसर नहीं है। तो किस लिए यूज करते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में तो ये जान जाओ कि सीरीज फील्ड फ्लक्स जो होगी ना, शंट फील्ड फ्लक्स का विरोध करती है। तो
इसका टार्क कम हो जाता है एज कंपेयर टू कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो अब जो यहाँ मेनली यूज किस लिए किया जाता है, ये देखो, इसका ना एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना, एंड रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। देखते हैं, एडीसी सीरीज मोटर इज रनिंग एट रेटेड स्पीड विदाउट एनी एडिशनल रेजिस्टेंस। एक सीरीज मोटर है, रेटेड स्पीड पर गति कर रहा है, कोई भी एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया सीरीज में। इफ एडिशनल रेजिस्टेंस इन प्लेस इन सीरीज द स्पीड ऑफ मोटर, देखो रेजिस्टेंस हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक ना, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो सीरीज आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा दिया तो स्पीड हमारा क्या हो जाती है, डिक्रीज, स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस मेथड को क्या कहते हैं बताना। अगर एक मतलब मेथड का मतलब रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे, बेस स्पीड से कम स्पीड पर गति करे तो उसे क्या कहते हैं, बेस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर गति करे तो उसे क्या कहते हैं। और वार्ड लियोनार्ड मेथड में कौन सा स्पीड यूज होता है ये भी बताओ ना, ठीक ना। आगे देखते हैं, ठीक है। प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर नॉर्मली एग्जीक्यूट बाय, देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, केवल क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या हुआ है, घुमाया है। हमने इसे 4 बार क्यों बोला, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या है, चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, मानो चेंज द कनेक्शन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर रनिंग, मोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करने की विधि को क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं। तो यही क्वेश्चन को घुमा के केवल लैंग्वेज बदला है, देखो यही कहता है, क्वेश्चन यही आएंगे लेकिन लैंग्वेज बदल गए। प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर नॉर्मली एग्जीक्यूट बाय, और उसमें प्लगिंग किसे कहते हैं, जब हम कनेक्शन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को रिवर्स किए हैं। रिवर्स क्यों किए हैं, ताकि मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो क्या है, देखो रिवर्स पहले खोजो, क्योंकि प्लगिंग में रिवर्स कनेक्शन करते हैं। तो देखो ये तो होगी नहीं रिवर्स, ये दोनों रिवर्स है और ये भी नहीं होगी। अब तो रिवर्स तो आर्मेचर पोलैरिटी, ठीक है ना, पोलैरिटी रिवर्स बोथ आर में नहीं, किसी एक को, किसको कहते हैं, रिवर्स तो आर्मेचर पोलैरिटी को करने को क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं। प्लग इससे क्या हो गई, दोनों को करोगे ना एक साथ तो क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाती है। मोटर की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम रहती है, बदलती नहीं है। इसीलिए ना इन दोनों में से एक करना होगा, और एक ऑप्शन इसका दिया है, रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी करके डीसी मोटर के डायरेक्शन को बदल दिया जाता है, और इस विधि को कहते हैं प्लगिंग। इन डीसी मशीन द आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ इज, बताओ डीसी मोटर में आर्मेचर एमएमएफ होता है, बताओ स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर, आर्मेचर के लिए क्या होता है, स्थिर होते हैं, आर्मेचर के संबंध में क्या होता है, स्थिर होता है। डीसी मशीन द आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ इज क्या हो जाता है, स्टेशनरी रहती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफर फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव क्या होती है, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड जो होती है ना, इसे ऑटोमेटिक ड्राइव के नाम से जाना जाता है। किसे, ऑटोमेटिक ड्राइव के नाम से, ठीक है। अगला देखते हैं, प्लगिंग ऑफ ए डीसी मोटर, बताओ प्लगिंग ऑफ है, प्लगिंग क्या होती है बताओ, मोटर की डायरेक्शन को बदलने के लिए जो कनेक्शन को रिवर्स करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं, ठीक ना। डीसी शंट मोटर क्या होती है बताओ, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, एरिया कम होता है, यानी कि थिन टर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा घुमावदार होते हैं, और क्या कांस्टेंट स्पीड मोटर भी इसे बोलते हैं। इसका जो नेचर होती है ड्रॉप नेचर की होती है, ठीक ना। स्टार्टिंग टार्क लो होता है, जहाँ स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होती है वहाँ शंट मोटर का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो प्लगिंग ऑफ ए डीसी शंट मोटर द रेजिस्टेंस इज इंस्टर्टेड इन द आर्मेचर सर्किट टू, रेजिस्टेंस क्या किया लगाया, इंसर्ट मैंने लगाया कहाँ, आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस को प्लगिंग मेथड में लगाया,
तो रेजिस्टेंस लगाया तो इसका मतलब लिमिट करंट, करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस को इंसर्ट किया। इंक्रीज द ब्रेकिंग टाइम, ये भी नहीं, स्टॉप द मोटर क्योंकि लिए नहीं है वे शॉर्टिंग इफेक्ट नहीं, तो रेजिस्टेंस का यूज क्यों किया है, लिमिट आर्मेचर करंट, लिमिट आर्मेचर करंट के लिए यूज किया है, ठीक है ना। तो ठीक है, देखिए समझिए, कोई डाउट हो तो फिर पूछिए।